पूरी दुनिया का एक अहम बाब है। आज इसी शहर की मैं एक ऐसी गैलरी में मौजूद हूँ जिसे बने बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन फ़नकारों और फ़न से मोहब्बत करने वालों के लिए ये एक पसंदीदा जगह है। तो चलते हैं, जानते हैं आखिर इसकी वजह क्या है और इसके साथ साथ ऑयस्टर आर्ट गैलरी का आपको विज़िट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो ऑयस्टर आर्ट गैलरी है, इसने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा मकबूलियत समेटी है, इसकी क्या वजह है? जी अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आर्ट को प्रमोट करना चाह रहा था, आर्टिस्टों को प्रमोट करना चाह रहा था, और जो हर्डर न्यू आर्टिस्टों को आती है मैंने फेस की थी, तो मैं चाह रहा था जो हमारे न्यू अपकमिंग जनरेशन है उनको ये फेस ना करना पड़े। तो इस वजह से जब हमने गैलरी स्टार्ट की तो हमने आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा यानी कि फैसिलिटेट किया न्यू आर्टिस्टों को, और वो हमारे साथ दूसरी गैलरियों के निस्बत बहुत ज़्यादा अटैच होगी। तो जब आपने 2007 में इसका इफ्तिताह किया तो जो फर्स्ट कलेक्शन थी वो किस तरह से इकट्ठी की थी? शुरू में मैंने गैलरी स्टार्ट की थी तो डेफिनेटली बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत से आर्टिस्ट जो थे वो हमें जानते नहीं थे। आई थिंक मुझे 1 ईयर लग गया नॉर्मल कलेक्शन इकट्ठे करते हुए। कितने सीनियर आर्टिस्ट इस गैलरी का अब तक विजिट कर चुके हैं? जी बहुत कर चुके हैं, अभी तो हमारे पास सारी कलेक्शन है। सीनियर क्या, अब तो ओल्ड जो मास्टर हैं जैसे सादकैन, गुलजी, अल्लाह बख्श, उनकी पेंटिंग भी है हमारे पास। फिर सीनियर आर्टिस्टों की हम एग्जीबिशन भी कर चुके हैं, जो मोस्ट सीनियर उनकी भी कर चुके हैं। अब तो माशाल्लाह हमें 15-16 ईयर हो गए हैं। अच्छा, आपने सादकैन की कैलीग्राफी की बात की, तो मुझे ये बताएं, जब आपने इस आर्ट गैलरी में उसको आवेज़ा किया तो जब आप एग्जीबिशन करते हैं लोगों का रिस्पांस कैसा होता है आर्ट पीसेस? बहुत कमाल होता है। इनसे किसी भी गैलरी को बहुत बूस्ट मिलता है। मतलब ये जो मास्टर हमारे जो आइकॉनिक आर्टिस्ट हैं, सादकैन हो गया, गुलजी हो गया, ये बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं आती, कभी कभार कोई पेंटिंग आती है जो अपनी जो कलेक्टर होते हैं जो रीसेल कर रहे होते हैं वो आती है पेंटिंग, तो एक भी पेंटिंग आ जाए तो उससे बहुत बूस्ट मिलता है गैलरी को, किसी भी गैलरी को बहुत बूस्ट मिलता है। अच्छा, सामने मुझे लाहौर की कुछ पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, तो उनके बारे में हम इनसे जानते हैं। सर मुझे दिखाइएगा। जी, ये एक बड़ी फेमस फॉर्म है आर्ट की, जैसे लैंडस्केप है, कैलीग्राफी है, फिगरेटिव आर्ट है, इसी तरह ये सिटीस्केप हम इसे कहते हैं। सिटीस्केप में अब जितनी बिल्डिंग की पेंटिंग होती हैं वो आर्टिस्ट पेंट करते हैं। जैसे ये पेंटिंग लगी हुई हैं, ये तीनों पेंटिंग डिफरेंट आर्टिस्ट की हैं और ये सिटीस्केप पे लगी हुई हैं। अब चूँकि हमारी गैलरी लाहौर में है, तो लाहौर के काफ़ी कल्चरल सिटी है, तो ये सारी उन्होंने ये ओल्ड लाहौर को पेंट किया हुआ है। ये एटलीस्ट जो उन्होंने सिनेरियो यहाँ पे दिखाया है ये 100 ईयर पुराना, जब लाहौर कोई अभी गाड़ी वगैरह इन्वेंट नहीं हुई थी तब का ये सीन है, तब का ये सारा बना हुआ है। ये भी एक आर्टिस्ट की स्टाइल है, लेकिन इसने इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में लेके आया हुआ है। वो तो ट्रेडिशनल आर्ट है, लेकिन है ये ओल्ड बिल्डिंग ही है, लेकिन उसने थोड़ा इसको मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है। अच्छा, ये जो कलर्स हैं ये कौन सा मीडियम इस्तेमाल हुआ है? इसमें डिफरेंट मीडियम, फॉर एग्जाम्पल वो जो पेंटिंग है वो ऑयल ऑन कैनवस है, और ये जो लगी हुई है पेंटिंग ये पेन एंड इंक है कैनवस के ऊपर, और ये एक्रेलिक फॉर्म है, ये भी ऑयल की तरह की होती है, लेकिन ये एक्रेलिक पेंट इसने यूज़ किए हुए हैं। अब ये भी एक आर्ट की फॉर्म है और ये भी लोग यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। और लकीली हमारे लाहौर में लैंडस्केप की जो फॉर्म है ये भी बड़ी रिच है। अगर इस गैलरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने आर्ट पीसेस इस वक्त मौजूद हैं? 4000 से ज़्यादा आर्ट पीस हमारे पास। 4000 प्लस। ये डिस्प्ले हमारा बहुत छोटा है, लेकिन हमने स्टॉक में बहुत सा यानी कि ना आर्ट वर्क रखा होता है। अच्छा, एग्जीबिशंस की अगर हम बात करें तो ये गैलरी अब तक कितनी एग्जीबिशंस करवा चुकी है? बहुत सी एग्जीबिशन हम कर चुके हैं। 1 ईयर में हमारा ये होता है कि 5 to 6 एग्जीबिशन हम करते हैं। सर, मैंने ये सुना है कि इस आर्ट गैलरी को ये एजाज़ हासिल है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी एग्जीबिशन करा चुकी है। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री ये है कि जब कोविड था तो सारा कुछ बंद था, गैलरियाँ भी बंद थी, तो फिर मैंने उस वक्त ये प्लान किया था कि क्यों ना हम कोई वर्चुअल एग्जीबिशन करें। तो उसके लिए फिर पहले हमने लोकल सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा चले बाहर के आर्टिस्टों को एंगेज करते हैं, तो फिर उस पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सबसे पहली एग्जीबिशन की थी उसमें मोर देन 170 आर्टिस्ट थे,
और 65 कंट्री थी डिफरेंट, यानी कि जिसमें पूरी दुनिया को हमने कवर किया था, सारे आर्टिस्ट। सर आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफर हैं, तो अगर मैं आपकी पेंटिंग्स की बात करूं तो आप अपनी कैलीग्राफी में कौन सा ख़त इस्तेमाल करते हैं? कैलीग्राफी में मैं ट्रेडिशनल कैलीग्राफी करता हूँ, चूँकि कैलीग्राफी की फॉर्म में भी जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है ये सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्म है, सबसे मुश्किल, इसको कोई नहीं करता, ये चंद एक लोग हैं जो करते हैं। इसमें बहुत से ख़त होते हैं, जैसे फेमस ख़त सुलस है, ख़त नसक है, ख़त दीवानी है, तो ये जितने फॉर्म है उन सब पे मैंने काम किया हुआ और उस पर मैं कंफर्ट फील करता हूँ और मैं कैलीग्राफी पे काम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और अपने काम को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप ऑयस्टर आर्ट गैलरी विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने काम को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।